इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई जब होती है और शुरू से जो बैर रहा है दोनों कंट्रीज में, तो उसका जो एक बेसिक फाउंडेशन वो ये है कि दोनों के रिलीजन अलग है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इतना ज्यादा लड़ाई मनमुटाव आखिर है क्यों? क्योंकि दोनों की फाउंडेशन, दोनों के रिलीजन सेम है और दोनों नेबर कंट्रीज हैं। फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली दोनों में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, हाँ हाँ। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, दोनों के पीछे अंग्रेज हैं। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उन्होंने इंग्लैंड में बैठे बैठे लाइन बना दी थी कि भैया ये लाइन है, ये हाँ। इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया। हाँ। और उन्होंने फिर वो नहीं सोचा कि हम जो इन एरियाज को काट रहे हैं उन एरियाज में कल्चर कैसा है, कहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंट जगह हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पंजाब सारा है, मतलब पंजाब जो कटा तो सारे सिख हमारे तरफ आ गए, लेकिन उनके जो गुरु नानक की जो बर्थ प्लेस है ननकाना साहब, वो पाकिस्तान में छोड़ दिया। ठीक है, और कितना दूर, हार्डली अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। अब यही टिपिकल रीजन, यही टिपिकल सिचुएशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है, जिसको ड्यूरैंड लाइन कहा जाता है। हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरैंड, जो कि इंसिडेंटली इंडिया में पैदा हुआ था। ठीक है, अच्छा। उसने ये लाइन बनाई थी, लीडरशिप में जो कमेटी बैठी थी उन्होंने ये लाइन बनाई थी, बॉर्डर बनाया था टू कंक्लूड दी अफगान एंग्लो अफगान वॉर्स। और ये 1839 के आसपास ये काम शुरू हुआ था। तो ये इंडिया की आज़ादी के बहुत पहले का बनाया हुआ है। ठीक है, और अफगानिस्तान को कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज का पार्ट ऐसा फॉर्मली वो रहे नहीं। तो जब ये ड्यूरैंड लाइन बनी तो उसमें अफगानिस्तान एक बन गया और ड्यूरैंड लाइन के इस तरफ पूरा ब्रिटिश इंडिया आ गया, क्योंकि तब पाकिस्तान तो था नहीं, ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर था अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, वो बन तो गया, बट वहाँ के जो पश्तून और बलोच लोग हैं और अफगान लोग हैं जो, उन्होंने कभी इस लाइन को अपनी तरह से माना नहीं कि ये हमारी लाइन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो अफगानों का है, पख्तून ट्राइब्स का जो एरिया है वो अफगानिस्तान के हिस्से में है आज भी। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, उसमें बहुत सारा एरिया आता है जिसको कि अफगान लोग बोलते हैं ये हमारा एरिया है। ठीक है, हिस्टोरिकली हमारा रहा है। और एक बात और सोचने वाली है कि अफगानिस्तान ना कबीलों का इलाका है, वो ट्राइब्स रहे हैं हमेशा से। तो हर ट्राइब को, अब सोचो तुम, एक ट्राइब है, बहुत बड़ा ट्राइब है, ड्यूरैंड लाइन बनी और उस ट्राइब को दो हिस्सों में कट गया, वो ट्राइब बॉर्डर के दो हिस्सों में हो गया। अब वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, फ्री मूवमेंट नहीं है, आना जाना है तो इनको परमिट लेना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। तो ये सारी दिक्कतें तो थी। दूसरा, जब कोल्ड वॉर के जमाने में अफगानिस्तान वो बिकम द प्लेग्राउंड फॉर वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिका। उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जो पाकिस्तान ने वहाँ पे हार्डलाइन इस्लामिक मूवमेंट शुरू करी, तालिबान बना वहाँ पे, अफगान तालिबान बना। अभी तुम्हें याद होगा जब यूएस फोर्सेस जब छोड़ के गई और अफगान तालिबान वापस आए, उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो पाकिस्तानी बड़े खुश थे। ठीक है, कि अफगान तालिबान तो हमारे दोस्त हैं और अब हम लोग मिल बैठ के आराम से बैठेंगे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। हाँ। सब कुछ होगा। हाँ। उनका अजम्पशन यही था। बट एक चीज जो ये भूल गए कि अफगान कोई भी हो, वो अफगान तालिबान हो या नॉर्दर्न अलायंस हो, जो आपस में कितने भी लड़ते रहे, वो एक बात जरूर मानते हैं कि ड्यूरैंड लाइन वो एक भी अफगानिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा। सब मानते हैं कि ड्यूरैंड लाइन गलत है, हमारा बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है जो हमें वापस चाहिए। और ये जब तालिबान ने रूल किया तो उनके वन ऑफ द रेजोल्यूशन है कि हमें ये एरिया वापस चाहिए। पाकिस्तान को उनसे दिक्कत होने लगी इस पॉइंट से। फिर एक और चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये एक ऑफशूट है तालिबान, अफगान तालिबान का, और इसका एम है कि पाकिस्तान में, ठीक है, टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, ये तालिबान से निकली है, अफगान तालिबान से।
बट इसका मेन कंसर्न ये है कि हमें पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना है, एक ट्रूली इस्लामिक गवर्नमेंट लेकर आनी है। और उसमें वही सब होगा जैसे अफगानिस्तान में होता है, जैसे वहां पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियों को घर से बाहर जब तक उनका शौहर या उनका भाई या उनका पति या उनके फादर का परमिशन ना हो और उनके साथ वो होना, तो अकेले औरतें अपने साथ निकल भी नहीं सकती घर से बाहर, बुरके में रहना पूरे टाइम, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। ये अफगानिस्तान में है, बहुत बुरी हालत ये अफगानिस्तान में है, ठीक है, ये अफगानिस्तान में है। और वो यही सारे लॉज पूरे के पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं। अब वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी बुरी हालत नहीं है ना औरतों की, कंपैरिजन की बात है, इंडिया से बुरी है, इंडिया से तो ऑफ कोर्स बुरी, इंडिया से बुरी है, अफगानिस्तान से बेटर है। बुरी यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट औरतों की कितनी बेटर सिचुएशन है इंडिया में। इंडिया में औरतों की सिचुएशन पाकिस्तान से बेहतर है बहुत अच्छी मुकाबले में अभी, लेकिन हम कंपेयर करने लगे यूएस से तो खराब है। यूएस में मुस्लिम औरतों की सिचुएशन इंडिया से बेटर है। यूएसए में हर औरत की सिचुएशन इंडिया के हर औरत की सिचुएशन से कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि वहां पे वो उस तरह से चीजें नहीं है ना, जैसे सोसाइटल प्रेशर जैसे इंडिया में है फॉर एग्जांपल, औरतों के ऊपर बच्चा करने का, ठीक है, करियर करने का, करियर ना करने का, घर संभालने का, ये सब करने का जो प्रेशर है इंडिया में, वो वहां पे नहीं है। वहां पे अलग तरीके के प्रेशर हैं, ठीक है। वहां पे अब लड़का हो लड़की 18 की उम्र में आप घर से बाहर होते हो, ठीक है, फिर अपने खर्चे खुद उठाओ भाई, शादी करोगे अपने खर्चे से करोगे जनरली। तो एनीवेज, तो हम जब बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, अब उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और तो वो वहां पे वो टेरर अटैक्स करते हैं, बम से मस्जिदें उड़ा देंगे, क्योंकि अब वो सुन्नी है। और पाकिस्तान में सुन्नी शिया और इस्माइलियों का बहुत प्रॉब्लम है। सुन्नी और शिया के बीच में 36 का आंकड़ा है, जैसे इंडिया, ये चीज तो इंडिया में भी है, शिया सुन्नी कभी बहुत मतलब बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वहां पे हालत इतनी बुरी है कि शियाओं की मस्जिद उड़ा देते हैं अरे बम से। ये सब नहीं है अभी 25-36 लोग मारे और नमाज पढ़ते हुए मारे हैं जुम्मे के दिन, ठीक है। मतलब इतने पक्के मुसलमान हैं कि एक दूसरे डिनोमिनेशन का मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, वो उसको भी उड़ा देंगे। इतने पक्के मुसलमान हैं ये लोग, आपस में इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो अब जब ये अटैक होने लगते हैं तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी भी उतनी प्रोफेशनल है, वो बिना वो आंखें बंद करके कहीं भी मिसाइलें गिरा रही है, वो सिविलियन एरियाज में मिसाइलें गिर रही हैं, मार्केटों में गिर रही हैं, ऐसे लोग सिविलियंस मर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के पास क्या है, फाइटर प्लेन्स वगैरह नहीं है, बट उनके पास यूएस का बाकी बहुत सारा असला है। अच्छा। तो वो मिसाइलें मारते हैं इधर। अभी कल क्या हुआ, उन्होंने 19-20 पाकिस्तान रेंजर्स को भी बना कैप्चर कर लिया। तो वहां पे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ने जो तरीका अपनाया था ना, कि आर्मी को यूज ना करके रिलीजन को यूज करते हुए सोल्जर्स क्रिएट करेंगे जिनसे ये काम करवाएंगे, ठीक है। बट टेररिज्म अगर आप यूज करते हो ना एज स्टेट पॉलिसी, वो अल्टीमेटली आपको ही आके डसता है, क्योंकि तब तो इन्होंने रिलीजन यूज करके अमेरिका की हेल्प कर दी, रशिया को भगा दिया, अब वो भाग तो गए, लेकिन अब ये जो लोग हैं, ये लोग अब क्या करें? क्योंकि इनके पास लोगों को गोली से उड़ा देने के अलावा कोई और स्किल नहीं आता। इन्हें बम बनाने के अलावा, मिसाइलें चलाने के अलावा, रॉकेट लॉन्चर चलाने के अलावा कोई और स्किल नहीं इनके पास। ये खाली या तो ये जानते हैं या थोड़ा बहुत हदीस और कुरान की पढ़ाई कर ली, वो भी इनकम्प्लीट। पर उसको पढ़ के अब उसके आगे करेंगे क्या? वही तो, क्योंकि इनके पास कोई और स्किल था नहीं। अगर प्रैक्टिकली अगर हिंदू रिलीजन की भी बात करें, अगर किसी को रामायण की पूरी कथा आती है तो आती है, देन नाउ व्हाट? उसका वो करेगा क्या? सिर्फ वो कोई स्किल नहीं है ना कि आप सिर्फ उससे अपना घर चला लो। कितने पंडित बनेंगे, कितने। अभी प्रॉब्लम यह है इस्लाम में, इतने मौलवी हो गए, इतने मुल्ला हो गए, हर कहीं है। उसके बाद क्या करोगे? फिर आप फंडिंग ढूंढोगे, मस्जिद और मदरसा बनाने की फंडिंग ढूंढोगे। फिर आप आपस में, आपके इतने फिरके हैं, आप आपस में लड़ोगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो प्रॉब्लम वही है। पाकिस्तान अब उसको पता चल रहा है कि हमने जो नॉन स्टेट एक्टर्स खड़े किए थे, जो हमने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करी थी, जिसको कि हमने पहले अफगानिस्तान में, फिर इंडिया के अगेंस्ट यूज किया,
तुम ये सोचो, इन्होंने जो अफगानिस्तान में खड़े किए थे लड़ाके, जब वहां की प्रॉब्लम खत्म हो गई तो उन्होंने उन्हीं को कश्मीर भेजा। कश्मीर की प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हुई है, मेजर प्रॉब्लम। जो कश्मीरी पंडितों को 91 में भगाया है ना कश्मीर से, वो अफगान वॉर खत्म हो जाने के बाद भेजा है, बाद आया है वो दौर, और कितने सालों तक चला है वो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे प्रॉब्लम कंट्रोल में आने लगी तो वो लोग अब कहाँ जाएं, वो पाकिस्तान में आ गए वापस। अच्छा। अब वो कहीं नहीं तो पाकिस्तानियों को ही मार रहे हैं। वहां पे हर साल पता नहीं सैकड़ों बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं मस्जिदों में नमाजों के दौरान। कौन मरता है? नॉर्मल मुसलमान ही तो मर रहे हैं, वो भी नमाज अदा करते हुए। अब समझ में आ रहा है इनको इन्होंने क्या किया। लेकिन अब करें क्या? वो होता है ना, अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत तो चुग चुका आपका, अब पता नहीं से क्या होगा, अब तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला।